कॉपी कर सकते हो कोविन ऐप का, उसका लिंक दे दिया। दूसरा चीज़ है क्या, जो लेटर टू अथॉरिटीज 2.0, तो बहुत जन को अभी भी वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ गूगल ड्राइव में दे दिया। बिकॉज बहुत जन अपना वेबसाइट में जाके नेविगेट करके निकाल नहीं पाते, तो गूगल ड्राइव से इमीडिएटली आ जाएगा। सेपरेट एम का फोल्डर में अलग अलग फोल्डर्स बना दिया है। थर्ड थिंग हमने दे दिया है, ये जो RT-PCR और 40% फेड का, इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दिया है। अभी इसको क्या करना है, ये पूरा सेट रेडी है, इसको खाली जाके आपका लोकल ऑफिस को देना है RT-PCR वाला, खाली उसको नाम लिखना है और उसको देना है। और इसमें आप बता सकते हो कि देखो घाटकोपर और थाने से DMC से और TMC से आपको रिप्लाई भी आ गया, तो ये आपको फॉलो करना है। तो अभी और सिंपल हो गया था, तो इसमें दोनों आ गया, आपका RT-PCR और आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट, ये रेडी सेट है। दूसरा ये सेट आपको आगे आपके सब कमिश्नर्स, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, हेल्थ ऑफिसर्स को देना है। इसमें वही बताना है कि भाई इसमें इन्फॉर्म कंसेंट गवर्नमेंट ने दिया है, वो आपको लेना है, और ये आपका इन्फॉर्म कंसेंट का फॉर्म, ये आपको बताना है, उससे साइन लेना है। और जहाँ भी वैक्सीनेशन ड्राइव्स हो रहे हैं वहाँ जाके कल भाई ये इन्फॉर्म कंसेंट है, आपके पास नहीं है, ये ऑर्डर है, ये इन्फॉर्म कंसेंट का कॉपी लो, सबका साइन लो, चालू करो, आपको कोई इशू नहीं। बस ये अपने को करना है, ये दो मेन चीज़ है। ठीक है, क्लियर? तो अभी निशा को देता हूँ मैं, शिविर टेकअप। शो नहीं चल रहा है। मुझे एक्चुअली ये वेन्यू में आके इतना अच्छा लगा क्योंकि ये पढ़ने को मिला। Great things are done by a series of small things brought together. So we are the small things which have come, and it is unexpected that this is written right over here. So मुझे सिर्फ इतना बताना है कि हमने अराउंड 2 का एक प्रोग्राम अटेंड किया था मुलुंड में, जो मैं बहुत ही सरप्राइज थी वहाँ के लोगों को मिलके, क्योंकि वहाँ पे 25-30 ईयर्स से रिसर्च किए हुए प्रोफेसर्स थे, एक एडवोकेट थे, रिपोर्टर थे सीनियर्स, तो उन लोग ऑलरेडी मतलब इतना रिसर्च करके रखा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, और हमारे सामने उन्होंने वो पूरा किया। पूरा दिन का प्रोग्राम था, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, हमको बहुत इजीली एक्सेप्ट हुआ क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन दिस मूवमेंट। लेकिन जो और वो जैन मंदिर के अंदर था, एक जैन मुनि ने एक बुक लिखा है ऑन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, स्पीकिंग अबाउट ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लूसीफर, रेप्टिलिज्म एंड ऑल दैट, उन्होंने जैन मुनि ने लिखा है। और वो प्रोग्राम अटेंड करके आई वाज लाइक थिंकिंग इट्स हाई टाइम कि हमको लोगों तक भी पहुंचाना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एस्पेक्ट। हम अभी तक वैक्सीन का तो बात कर ही रहे हैं, किड्स वैक्सीन का, किड्स को तो हमको बचाना ही है, फ्यूचर है। 5 to 12 हैज स्टार्टेड, मतलब अप्रूव हो गया है, सून बिगिन, बूस्टर्स हैव बिगन। जितना मुझे इंटरेक्शन हो रहा है पब्लिक से, उन लोग बूस्टर्स नहीं ले रहे, लेकिन गवर्नमेंट का पेपर में आ रहा है 15 लाख ले लिया, 17 लाख ले लिया। एज आई होप इट इज ऑल फेक, लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन we are already quite successful on the vaccination aspect, but of course Amber says we are unsuccessful because we have remained to be unvaccinated, but majority have already taken the vaccines. But okay, I will consider that also a major success that we are still unvaccinated and living very freely. But this new world order का जो sword hanging on our head है, we have to, it's high time कि हम लोगों तक ये पहुँचाए। मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया था मेरे माइंड में कि अगर मैं किसी को अप्रोच करूं पब्लिक में, जैसे हम जाते हैं अबाउट वैक्सीन, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कैसे मैं बात करूं। तो मैंने सोचा कि अगर हम इंसान लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और हम बोलेंगे कि बहुत जनों को पता है अभी वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डेथ्स हो रहे हैं, सबको मालूम पड़ गया है, मोर और लेस पब्लिक इज अवेयर। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कैसे करते थे, वर्ड एक डाल देते थे, आप खुद रिसर्च करो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, द ग्रेट रीसेट क्या है, एजेंडा 21 और इवेंट 201, ये सब हम बताते थे। बट आफ्टर दैट वी शुड जस्ट लेट गो, उसके बाद आगे कुछ बताते नहीं थे। बट मैंने सिंप्लीफाई करके सोचा अगर उन लोग को
उतना तक समझ में आ गया है कि हाँ वैक्सीन देने से डेथ्स हो रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं क्योंकि उनको डेथ्स करना है। नेक्स्ट, वैक्सीन दे रहे हैं क्योंकि उनको पॉपुलेशन कम करना है। क्यों पॉपुलेशन कम करना है? उनको लगता है हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वी आर द वायरसेस, हम लोग रिसोर्सेज खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, इसके लिए इतने ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। अगर वो पार्ट तक समझ में आ गया देन धीरे धीरे वी कैन स्टार्ट गोइंग अहेड लिटिल बिट। डिपेंड्स आपके सामने वाला पर्सन कैसा रिसेप्टिव है, कैसा है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वैक्सीन एक ही वेपन नहीं है पॉपुलेशन कम करने के लिए, अलग अलग वेपन्स है। जैसे उन्होंने लॉकडाउन लाया इकोनॉमिक पूरा क्रैश करने के लिए, इन्फ्लेशन लाने के लिए, तो लॉकडाउन वाज अनदर वेपन विच दे यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन। इसके लिए कितने सुसाइड्स हुए, सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, लॉस्ट देयर जॉब्स, lost their source of income. So that was one part of economic breakdown. Then food shortage का उनका एकदम क्लियर प्लान है। The Economist में फ्रंट पेज में, कवर पेज में ही आ गया है फूड शॉर्टेज कैसे उन लोग होने वाला है। प्रिडिक्शन पहले जैसे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था इतने वेव्स आ रहे, इतना ये हो रहा है, पहले उन्होंने बोल दिया कि फूड शॉर्टेज। थैंक्स टू द फार्मर्स ने इतना बड़ा उन लोग ने प्रोटेस्ट किया एंड दे वन एंड द फार्मर लॉज वर नॉट पास्ड। उसके वजह से थैंक गॉड इन इंडिया अभी तक द कॉर्पोरेट्स हैव नॉट कम ओवर एंड टेकन ओवर आवर फूड, बट प्लान तो वही है उनका, फूड शॉर्टेज करना, क्लाइमेट लॉकडाउन, क्लाइमेट चेंज करना, वो तो उन लोग कर ही रहे हैं डिफरेंट मेथड से। फिर देन वी हैव टू स्पीक अबाउट दिस कार्बन फुटप्रिंट का जो मिथ होक्स। कार्बन फुटप्रिंट इज समथिंग इतना बड़ा होक्स है। उन लोग बोलते हैं कार्बन कम चाहिए, इसके लिए यू नो दे विल गिव अस सोशल क्रेडिट्स, कार्बन हम लोग कितना कम यूज करें। अभी कार्बन कम नहीं करना है, इनफैक्ट कार्बन बढ़ाना है, बिकॉज कार्बन कम हो चुका है। पहले हर घर में देयर यूज्ड टू बी एनिमल्स रहते थे, अपने गाय भैंस जैसे गांव में इनफ ऑफ कार्बन जनरेट होता था, बिकॉज प्लांट्स फीड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन कम करेंगे तो प्लांट्स भी कम हो जाएगा, विच विल रिलेट टू फूड शॉर्टेज। ये बहुत एक अच्छा वीडियो आया है, लेटर ऑन नंबर यू कैन शेयर इट ऑन द ग्रुप, 15 मिनट्स का वीडियो एक्सप्लेनिंग द होल कार्बन होक्स कि कार्बन कम नहीं करना है, कार्बन हमको बढ़ाना है ताकि हमारे प्लांट्स ग्रो हो सके। सो ये कार्बन का हम लोग जो ये गेम कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे लोग जो समझ सके, वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज हाउ वी अप्रोच, बिकॉज अवेकन तो करना ही है हमको। सेकेंडली उसमें लाइफ स्टॉक भी कम कर रहे हैं इसलिए। हाँ, न्यू हेल्थ बिल, द मोस्ट स्कैरी बिल एवर, आई होप इट विल नेवर गेट पास, बिकॉज उसमें तो पूरा हमारा फंडामेंटल राइट्स ही खत्म कर रहे हैं। तो लोगों को तो सबको पता ही है हाउ वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द न्यू हेल्थ बिल। एंड देन कम्स द पॉपुलेशन कम अगर करना है तो अनदर मेथड इस पॉपुलेशन होने भी नहीं देना है। सो लोगों को रिप्रोड्यूस करने से रोकना है। इनफर्टिलिटी वैक्सीन्स का वन ऑफ द बिग रीजंस इज इनफर्टिलिटी। फिर लोगों को ऐसे भी साइकोलॉजिकली बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है, यू शुड गो फॉर नो चाइल्ड, नो चिल्ड्रन। वैसे पूरा हर सीरीज में, मूवीज में वैसे बताया जा रहा है। फिर लेस्बियनिज्म, गे कल्चर, जेंडर, all this अभी pronouns कुछ दे यूज करो for the new kids, the new generation, वो सब बोला जा रहा है ताकि लोग समझे कि no, it is okay for a man to become pregnant, it is okay to have two sex, I mean the same sex, I mean it is good, you know, all क्या बोलते हैं, inclusive culture, but this has been implanted, so ये हमको लोगों को समझाना है कि ये सब उन लोग कर रहे हैं ताकि बच्चे नहीं पैदा कर सके। ऑलरेडी हमारे मेरे खुद के जनरेशन में ऑलरेडी एक ही बच्चे हैं बहुत जनों के, एंड देन नेक्स्ट जनरेशन डजंट वांट टू रिप्रोड्यूस, डजंट वांट, एंड these vaccines may even lead to infertility, they will not be even able to produce, and they want lab based boobs and babies ना। हाँ, वो तो अभी नया है, sex without reproduction without sex, so that Not only that, vaccines का जो sperm count है drastically low हो जाता है। Exactly. Overall, fertility rate which was in 1950s हमारा 6 था, अभी 2 पे already आ चुका है। So it's a world over phenomenon with the previous vaccine, and इससे तो absolutely important करनी है।
एक डेटा भी है, हम लोग शेयर करेगा। एक्चुअली मैं और योहान बहुत तो डेटा को लेकर तो हंसी मजाक किया था। प्रॉपर डेटा आ गया है 1973 से अभी तक का स्टडी में। उसमें 1973 में जो स्पर्म काउंट था, एवरी ईयर 1% कम हो रहा है, तो 50% अभी कम हो गया स्पर्म काउंट। बाकायदा एवरी ईयर का स्टडी है, लैक्स ऑफ पीपल, ऑल जेंडर्स में, मतलब ऑल स्पीशीज़ में, ऑल रेसेस में, और ये पूरा अच्छा हम लोग ने रिपोर्ट निकाला है। तो उसके हिसाब से खाली 20 मोर ईयर्स जाना है, बिकॉज 50% तो स्पर्म काउंट कम हो गया है। अगर आपका 30-35% स्पर्म काउंट रहता है तो फिर उस पर तो बच्चे होते ही नहीं, IVF में जाना पड़ता है। तो खाली 20 ईयर्स रह गया है कि फिर वो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही नहीं। There's another aspect to it. These vaccines are causing hormonal imbalances in young girls. PCOD बहुत ज़्यादा rampant हो गया है। Automatically आप यहाँ से sperm count कम कर रहे हो और यहाँ से female reproductive organs को भी damage कर रहे हो. So their goal is achieved through that. And their goal is also family breakdown, no? So the Yeah. bonding, that's why they The want bonding. the womb outside the body. Breast milk also they want to remove, and formula Bill Gates has got. इनफैक्ट एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था कि ब्रेस्ट मिल्क पीने से it reduces the immunity or something. Yeah, they are wanting it now. That तो it was so strange, but ये सब ट्रेंड हो रहा है ताकि लोगों को वो लगे। so children will be raised outside of families in labs and things. This is their Definitely future. there is, I don't know, times में एक like artificial breast milk का ad आया है. Yes. हाँ. So this is what is happening कि लोगों को हमको बताना पड़ेगा अभी, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं मोस्टली इधर जो आए हुए हैं ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग ही आए हैं। तो हम जब भी नॉर्मल पब्लिक से मिलते हैं तो हमको अभी सोचना है कि यस उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि पहले हमको भी समझना पड़ेगा कि क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। बहुत जनों को इधर भी शायद ऑल एस्पेक्ट्स नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कितना बड़ा स्कैम है, बट जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, व्हाट आई फील कि लोगों को भी समझ में आएगा वंस यू एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट इज कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस इकोनॉमी का सिंपल है कैशलेस, आपके पास कैश ही नहीं रहेगा, देयर इज गोइंग टू बी नो मनी। सो कैशलेस कल में हम लोग गए थे अमरनाथ में, तो हम एक लोगों के साथ समझने लगा, तो उन्होंने क्या बोला कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये बोले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उनको यही पता नहीं, वो लोग दूसरी चीज में जा रहे हैं। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल दूं, आप लोग कभी भी किसी को भी अप्रोच करो जनरल पब्लिक को, कभी भी नहीं बोलना है कि मोदी जी ने ये बोला है। दिस इज अ लेसन विच वी ऑल हैव टू लर्न, क्योंकि जो मैं प्रोग्राम अटेंड किया था वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट ही किया था मोदी जी के स्पीच से, जो उन्होंने बोला वहीं पे माइंड ब्लॉक हो गया सबका। वो लोग आगे नहीं बढ़े कि दिस इज एंटी मोदी, दिस इज एंटी बीजेपी। तो हमको बोलना ही नहीं है। कभी अगर फ्यूचर में दे बिकम फ्रेंड्स एंड ऑल देन यू वांट टू स्पीक देन यू से, बट स्टार्टिंग में किसी को नहीं बोलना है कि मोदी जी बोल रहे हैं। ये क्लॉथ शॉप बोले, बाहर के कोई देश वाले बोले, उनके ऊपर ब्लेम डालना है, हमारे प्रधानमंत्री जी पे नहीं ब्लेम डालना। We can always say government did it. This is something we have to learn it, we have to really learn this. because it cannot be anti-BJP or for Congress or for our thing at all. उसका विजय अलग होता है, कुछ लोग बोलते ना वक्त होते हैं जो हाँ, तो हमको उसमें जाना ही नहीं है, हमको नहीं बोलना है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है ये आ रहा है। एक्चुअली ये जो है ना बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम भी जब ग्राउंड पे रहते हैं तो हम उल्टा ऐसे बोलते हैं बेचारे मोदी जो हेल्पलेस है, गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल प्रेशर जो है सारे सरकार कोई भी आगे दो वो उनको फॉलो करेंगे, तो इस तरह से हम अप्रोच करते हैं। नहीं वो भी बैकफायर करेगा, वो भी बैकफायर करेगा, क्योंकि मोदी इज गॉड फॉर देम, याद रखो। अरे हमारा मोदी कभी हेल्पलेस हो ही नहीं सकता वो लोग I said it as a joke, but this is serious. People think Modi is God. इसको रावण के 10 हाथ थे, इसके 20 हाथ थे। And they saw the clipping that come in Gujarati paper about the chip. Transhumanism. Again, facial recognition, no, not transhumanism. Facial recognition and cashless. मतलब this chip is going to be your next transaction. मिडे नो गुजराती मिडे में आया। हाँ, ऑलरेडी गुजराती मिडे में छाप रहे, so it becomes very normal. And they are showing it as if it's a good thing. You will not have to
carry debit cards, credit cards, mobile phones for transactions, and also facial recognition is going to be the next future for transactions. मतलब आया है तो गुजराती ये जैसे उन लोग एकदम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ये हमको भी हमारा बताना पड़ेगा व्यू। And we have to tell people before it becomes normalized. नहीं तो बोले हाँ हमने तो पढ़ा है पेपर में, तुम क्या नया बोल रहे हो? Because already ये जैसे lesbianism thing and everything has become very much normal. Like my own kids say, no, it's good now to be, it's good to be accepting and it's good to be. So they don't understand that it is being implanted in their heads. This is मुंबई like में गे प्राइड का मंथ चल रहा है. My entire set of teenagers are going and attending. So this is something now हम लोग को हर strategy पे काम करना बहुत ज़रूरी है. Not only about the vaccines part, we'll have to address the other parts also. See the digital part and the currency part जो है, please mention Sri Lanka crisis. हाँ, How it has happened and threaten people, we are next. अगर जिसको हिंदी आता है पढ़ने, बैंकों का मायाजाल बुक है, बहुत अच्छा है, रवि कोहार जी ने लिखा है. It will explain the whole thing about the बैंक का करेंसी. बहुत ही अच्छा, वो भी PDF हम लोग डाल देंगे ग्रुप में. ये हम जो अटेंड किया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो प्रोग्राम, उसमें उन्होंने सबको यही बोला है कि आप बैंक से पैसा निकाल लो, कन्वर्ट इट इनटू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड भी ज़्यादा नहीं है इंडिया के पास. आप जाके अपना ज्वेलर से बाय करके गोल्ड लेके घर पे रखो. दिस इज व्हाट वाज कम्युनिकेटेड टू अस एट दैट सेमिनार. बैंक में नहीं रखो, बैंक में पैसे कैश नहीं रखो, और डिजिटली भी मतलब जितना हो सके डोंट यूज द डिजिटल करेंसी का जो हाथ में चिप है ना, हाँ. ये स्वीडन में चालू हो गया है. हाँ. 20,000 पीपल ने चिप लगा दिया है. हाँ. और वहाँ पर उनको क्या है कि आपका डोर ओपनिंग, ऑफिस का डोर ओपनिंग, बैंक का डोर ओपनिंग, घर का डोर ओपनिंग, सब में इंटीग्रेट करते जा रहे हैं. बोर्डिंग पास का ट्रैवलिंग बोर्डिंग पास आ गया, उसमें बैंकिंग आ गया, ATM आ गया. लोग खाली ये नहीं सोच रहे हैं कि कभी वो दरवाजा नहीं खुला तो क्या करोगे. जैसे तो दरवाजा नहीं खुला, आपका ATM से पैसा नहीं निकला. अभी भी मैं सोचता हूँ, कभी कभी ATM में कार्ड डालता हूँ, अगर आ गया तो ब्लॉक. That's the thing. People are saying only that said, हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. But ये जो credits है, whatever we are getting, वो बंद भी कर सकते हैं. जो दे रहे हैं हमको, वो बंद भी कर सकते So हैं. we need to connect the dots between Aadhaar, PAN, health card. वो सर We need health card जो आने वाला है या वैक्सीन पासपोर्ट जिसके लिए कह रहे हैं. One example is आपको ट्रैवल नहीं करने दिए जा रहे हैं. So they are controlling you. If you connect the dots with people, people get it quickly. और अभी जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग जाएंगे, लोगों को बताएंगे. इजीएस्ट एग्जांपल है श्रीलंका का बताना, क्योंकि वो हमारे पास है. लाइक यू नो दे आर लाइक आवर ब्रदर्स ओनली. श्रीलंका में ऑलरेडी हो चुका है टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स, फूड शॉर्टेज, पेट्रोल राशनिंग. बट वन थिंग हम लोग सबको श्रीलंका से सीखना है. क्या है? यूनिटी. फैंटास्टिक. जो यूनिटी उन लोग ने बताया, सो मेनी पीपल केम टुगेदर, सो मेनी स्टूडेंट्स, इमिग्रेशन ऑफिसर ने भी नहीं दिया. सो दिस इज सम स्टैम्प नहीं दिया. आई थिंक सो ही वेंट अवे बाय द प्रेसिडेंट का भाग रहा था, इमिग्रेशन ऑफिसर ने स्टैम्प नहीं मारा, तो उसको शिप से भागना पड़ा. तो ये यूनिटी था. मतलब गवर्नमेंट पीपल आल्सो जॉइंट. देखो वहाँ पर अगर आज 5 किलो आप शक्कर, 5 किलो गेहूँ या राइस घर पे रखो, जेल में डालेंगे. वहाँ पर का जो पेट्रोल पंप्स के सामने आर्मी लगा दिया है. आपको हफ्ता में एक ही दिन आपका गाड़ी आप निकाल सकते हो कुछ नंबरिंग के हिसाब से, बाकी पूरा गन लेके आर्मी खड़ा है. तो ये अपना इधर भी हो सकता है 4 साल बाद जो निकलेंगे बाद में. So now, अग्निपथ में अभी हम लोग को सोचना पड़ेगा डिफरेंट स्ट्रेटजीज, कैसे कोई फ्लायर्स डिजाइन करे जो नॉर्मल पब्लिक को समझ में आए कि ये सब हो रहा है. अपने अंदर से वीडियोस निकाले जो नॉर्मल पब्लिक को समझ में आए, कनेक्टिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्पेक्ट्स जो नॉर्मल इंसान को अफेक्ट करेगा. ये इतना हम बोलते हैं ना तो लोगों को सुनना नहीं होता है, बिकॉज इट्स टू मच. तो वी नीड कि सिंपल वे व्हाट यू कैन डू, दैट फोकस हैज टू बी बिगेस्ट. इफ वी गिव देम इतना सारा हम दे देते हैं ना उनको इन्फॉर्मेशन, तो उनको सुनने का नहीं हमें नहीं सुनना है, हमारी लाइफ चल रही है. इधर हम लोग को अभी क्या काम करना है, हमारे जितने आजू बाजू हमको देखना है कोई एसोसिएशन है क्या, किसी का कोई जैसे बंट समाज हो, ये समाज हो, वो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन, उनके हेड्स को पकड़ना है. उनके हेड
से जाके मिलना है, बातें करना है. Who is influencing more? Public outreach. हम ग्राउंड लेवल पे तो नॉर्मल पब्लिक को बोलते ही हैं, और जैसे अशिता ने किया हम लोग अपने बुलेटिन ग्रुप में करते हैं. जो भी थोड़ा इंटरेस्टेड है जानने के लिए, हम एक एम इन्फॉर्मेशन ग्रुप क्रिएट किया है, वहाँ पे लोगों को जोड़ते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं. बट ये जो एसोसिएशन हेड्स है या ऑर्गेनाइजेशन हेड्स है या कोई संस्था है, रिलीजियस बोलो, एनी काइंड ऑफ संस्था, उनके हेड्स को जाके हमको मिलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा. सी इन्फ्लेशन इज अ वेरी रियल थिंग. Yeah, but what is the way to stop? See, that is the main thing. That is solution. Because otherwise people think, okay, ये problem सुन के क्या करने का? हाँ, अवेकन करना. जब भी जितने ज्यादा लोग अवेकन होंगे, श्रीलंका में अभी अवेकन हुए, ऑलरेडी होने के बाद, once we more and more people get awakened and aware, तो obviously वो होने नहीं देंगे ना. We are stopping them at every aspect. वैक्सीनेशन का हर इस पे हमने स्टॉप किया है. अभी हमको हमारा टीम बढ़ाना ही पड़ेगा. नहीं, yes, but हम जब लोगों को अवेयर करते हैं तो एक्शन प्लान देना बहुत इम्पोर्टेंट. सॉल्यूशंस देना बहुत इम्पोर्टेंट. Another aspect तो हमारे क्या क्या सॉल्यूशंस है उसका एक समरी. कोई भी स्कैम को स्टॉप करने का सॉल्यूशन है उसको एक्सपोज कर दो. तो ज्यादा लोग जैसे जैसे एक्सपोज होंगे, कॉन्क्रीट एक्शन कि हम लोग कैसे करें. तुम और लोगों को बताओ, और लोगों को बताओ. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. एंड अपने आप को बचाने के लिए ऑब्वियसली अपने फूड का ये होल्ड करना, वो सब तो है ही. तो वो एक समरी चाहिए, आइडिया. फास्टेस्ट ऑन दैट इज ओनली. अगर मैक्सिमम लोगों ने ये प्लान पहले से एक्सपोज हो गया कि ये सब होने वाला है, तो फिर वो हो ही नहीं सकता. लोग मानेंगे ही नहीं ना. See what मेरे हिसाब से the solution is वही, once we are the 99 people, once we stand up and make 100% aware, awaken, तो कुछ होगा नहीं. Whatever they plan will remain a plan. They won't be able to implement it. So we have to awaken. One lesson from Sri Lanka is the young population, I'm not calling it we've ignored, but we're not tapped into. जो youngsters हैं उनके students बाहर आए. I have a very good video. Indian students have started protesting because of what's happening in Sri Lanka. Okay. Very good video है. शायद तमिलनाडु के students हैं, उन लोग already उनके support के लिए students protest करना start कर दिया है. Please approach young people. Please approach them. No, and more than that, we have to also target these association heads, organization heads. उनको कैशलेस और ये सब बताना पड़ेगा, हाउ उनके privileges जा सकते हैं. So once they are awakened, they are again influencing many more people. So हमको all of us have to work together and think that हमको अभी we have to work on the bigger picture now. Farmers सबको आइडियाज देना पड़ेगा. Farmers are once again going on agitating. Okay. Yeah, they are once again planning to do it, but they are planning to do it differently this time. But what for? What for? They're going to do this agitation. Same thing. Yeah. एक्चुअली श्रीलंका में जो हुआ सर, उनके जिंदगियों में और उनके पेट में आग लगने के बाद उन लोग बाहर निकले. और हमारे को उसी से बचाना है. उससे पहले आवाज उठाया जाए और रोड पे आया जाए, प्रोटेस्ट दिखाया जाए सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, और सारी चीजें जो उल्टी हो रही है उसको सीधी करने के लिए लोगों का एक झुंड होगा तो ही कुछ होगा. अभी फ्लायर्स कौन अच्छा डिजाइन कर सकते हैं? बिकॉज अपने टीम में हम लोग को लोगों को फ्लायर्स जो इजी पब्लिक समझ सके. जैसे अभी तक कल जैसे अंजू ने मुझे फोन किया परसों के, वो एक बहुत बड़ा संस्था में उसको फ्लायर्स बांटना है. चीजें अभी तक वो चाइल्ड वैक्सीन अलर्ट भी है. सो हमको अभी ऐसा वैक्सीनेशन भी चाहिए, सब लॉकडाउन मास्क एवरीथिंग. एंड Actually we have started here. We have to finish it. We have started making that. the new world order part also. Everything, yeah. One. तो taking more people. Taking some more people. हाँ. मुझे यहाँ जहाज उठा रहा सबका ले लो और एक ग्रुप बना के फास्टर हो जाएगा ना काम. मुझे एक पॉइंट रखना है कि एग्जैक्टली आप लोग जो प्लान कर रहे हो इट्स थम्स अप, लेकिन जब ग्राउंड पे रहते हैं ना तो एक नेचुरली लोगों के दिलों में क्या आता है, दिस पीपल आर एंटी गवर्नमेंट, राइट? तो Anti-vaxxers. तो वहाँ पे जो ब्रह्मास्त्र हमारे पास यही है, श्रीलंका का जो अवेयरनेस वहाँ पे रखना है. श्रीलंका नेदरलैंड्स का जो रीसेंट एग्जांपल जो भी हमारे पास नाइट्रोजन के लिए उन लोगों ने फार्मर्स से कहा है क्या फार्मिंग बंद करो. सो द व्हाट पीपल, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. आपका फूड कंट्रोल हो जाएगा, खाना नहीं बनेगा तो आप खाओगे क्या? दैट इज वेयर यू लाइक शी सेड हिट देम एट द एंड सेकंड कोल. हमारे पास जो खुद के चैनल भी है ना,
हेम, तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस है उनको लिंक शेयर करना है। हाँ। आप ये चैनल में विजिट करो। और नहीं, सब अपने अपने हिसाब से अपने वीडियोस बनाओ, और फ्लायर्स तो अभी बन जाएगा, तो हमको एसोसिएशन हेड्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पब्लिक को भी बताना पड़ेगा, हर स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा। बट पब्लिक को ही अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का वर्ड्स बताना पड़ेगा, उनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्लान क्या है, द ग्रेट रीसेट का प्लान क्या है, डीपॉपुलेशन एजेंडा क्या है। धीरे धीरे वी विल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग ऑफ द फुल पिक्चर एंड नॉट सोल्यूशन पे भी बात करना चाहिए, जैसे हम लोग अपना खुद का फूड कैसे ग्रो कर सकते हैं, पैसे कैसे Connecting with the इन्वेस्ट करके farmers, सेव कर सकते हैं, और दूसरा हेल्थ, कम्युनिटी सब में फैक्टर पार्टनर ऐसे, मतलब एक कम्युनिटी बना के हम लोग पार्टनर ट्रांजैक्शन सिस्टम। Yeah, so what Sapna said was a very important point. The youth are the worst in this. They have behaved the most atrociously, generally educated. They have not understood and they have played fearfully, masks and everything. So now, is it possible to get permission in colleges to go and have a talk? Firoz bhai had a very good talk. We also had na. And New World Order, he spoke. How was that? I couldn't go, but I think Santosh is where they रिस्पॉन्स अच्छा था। सब स्टूडेंट्स का कैसा था? एक्सेप्टेड? एनसीसी वाले स्टूडेंट थे सर। ओके। उनको कंपलसरी किया गया था वहाँ पे अटेंड करने। नो, बट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बात किया ना फिरोज ने। सर सारी चीजें समझा। सो अगर ऐसे सर वहाँ के कॉलेज के सर और प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे, उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप आओ कॉलेज में और ऐसी चीजें बताइए। वहाँ पर आपका नाम भी दिया गया है बताने कार्यक्रम करने के लिए। And they have the time to read also. मतलब young people will have the time to get into your rabbit hole and more they are getting into it. Come. और एक चीज सॉल्यूशंस का बात हुआ ना, so you have to understand. आज हम लोग जिधर है, अगर ये फाइट नहीं करते तो क्या करते? पहला चीज, ट्रैवल के लिए हेल्थ कार्ड बन चुका था महाराष्ट्र में, आज किधर है? क्या है? गायब हो गया। फाइट किया हमने, अवेयरनेस बढ़ाया। सेकेंड थिंग, वैक्सीन पासपोर्ट वर्ल्ड वाइड आ रहा, जवान मेरा बेट लगा दे वहाँ मार्केट, मैं बोला जिंदगी में नहीं आया, नहीं आया, बिकॉज जितना हम लोग अवेयरनेस बढ़ाएंगे ना चीज़ों का, लोग खुद रिसर्च करते, लोग खुद समझते। थर्ड थिंग ये भी था, पहला दिन चीफ जस्टिस बोला कि तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं, मासेस किधर हैं जो तुमको सपोर्ट करेंगे। फिर हमने उनको डेटा दे दिया, 42 करोड़ पीपल हैं, जब डेटा दिया उसको तभी वो अचंबा रह गया, 42 करोड़ पीपल जो अनवैक्सीनेटेड कैटेगरी। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, पहला चीज, बिकॉज अभी वैक्सीन का तो लोगों को मालूम पड़ा है कि ये पागल हो गए, जो जीत गया कोर्ट में इधर उधर, ठीक है। और सबको क्या लगता है मैंडेट्स हट गए तो फाइट ओवर, हाँ। बट नहीं, वो नहीं है एक्चुअली। Which is what I want to stress on. One very last important point is the climate change agenda जो इनका चल रहा है, which is being enforced right now. ये जो अभी vegan march हुआ था, it was clearly a climate change agenda का part. वर्ल्ड ये अपना अर्थ डे बनाया गया, वो उसी के थ्रू बनाया गया। देन द वीगन मूवमेंट इज बीइंग कनेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज। ये और लोग मानते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। क्योंकि इसके बाद के जो लॉकडाउन की जो इनके ये कोशिश होगी, ये क्लाइमेट चेंज पे होगी। देखो इसके लिए क्या है ना, अभी अवेकन इंडिया मूवमेंट अपन क्यों खड़ा था, बिकॉज अपने पास डेटा, रिसर्च एंड डेटा, ये रिसर्च एंड डेटा भी अपन चल रहा है। तो अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बहुत अच्छा कलकत्ता का टीम काम कर रहा है, उसके अभी अपने को डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए, 16 पार्ट्स एंड वहाँ पर किसी को और ज्वाइन करना है तो रुशिल से कनेक्ट कीजिए और ज्वाइन करा देगा उसको। तो उसके अभी अपने को इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स आना चालू हो जाए, बिकॉज अपने को अल्टीमेटली प्रूफ चाहिए। लोग मांगेंगे भाई तो कहाँ से बोल रहे हैं, तेरे पास कहाँ से आया कि फूड शॉर्टेजेस है। अगर मैं बोलूँ क्या 19 सिलोज जहाँ फूड रहता था, जैसा टर्की का सबसे बड़ा ग्रेन का सिलो उड़ा दिया गया 3-4 महीना पहले, अभी टर्की बोलता है कि 1.5 महीना का ग्रेन है हमारे पास। फिर इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको ग्रेन भेजा, पेपर में पढ़ा होगा, उसमें बोलता है कि साल्मोनेला वायरस हम नहीं खाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो गया, उनका यूक्रेन से आता था वीट, तो उन्होंने यूक्रेन से फिर रिक्वेस्ट किया कि हमको वीट भेजो कैसा भी कर।
वो बोला आगे जो ब्लैक सी में जो आइलैंड है वो रशिया से कंट्रोल्ड है, आप उसका परमिशन तो हम भेजते हो। रशिया बोला हमने परमिशन देंगे यूक्रेन का भी। तो हुआ क्या अल्टीमेटली, वो लोग ने टेस्ट किया और देखा कि भाई ऐसा कोई साल्मोनेला वायरस इंडियन मीट में नहीं, और आज इंडियन मीट खा रहे। सो सी यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। पहला चीज, जितने लोग संख्या बढ़ाए, मासेस बढ़ाए, मासेस बढ़ाने के लिए ही ये जो प्लान दूसरा हम जो किए थे, ये नवनिर्माण अभियान, वो मासेस के लिए किए, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लेकिन हमारा एम क्या है, क्या जब भी कॉल दे और जो यहाँ भी है दिल्ली में 50,000 से लाख लोग को खड़ा कर, अगर वो अपन कर सकते हैं तो अपने को जो चाहिए अपन करा सकते हैं, वो स्ट्रेंथ चाहिए। हमने देखा वैक्सीन में क्या हो गया कि लोगों को नहीं लेना था, हमने जाके मेंबरशिप फॉर्म नहीं बांटे, लोग जुड़ते गए। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा चीज है कि वो इतना स्लोली एंड स्टडीली आ रहा है कि लोग समझ ही नहीं रहे। स्लो पॉइंट। इसके लिए पहला चीज डेटा, जो डेटा हम देंगे हम कि भाई ये डेटा है, ये प्रूफ है। फूड शॉर्टेजेस का पूरा डेटा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, क्लॉज शॉप का बुक है पूरा रिसेट, ये ग्रेट रिसेट, उसके पूरे नोट्स आ जाएंगे उसमें क्या क्या वो बोलना चाहता है। फोर्थ रिवॉल्यूशन क्या है, किस हिसाब से जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है। तो ये डेटा है, ये डेटा लोगों को पढ़ने दो कि भाई तुम इसमें फिट होते कि नहीं, किस हिसाब से फिट हो। और जैसा अभी बात किया अपन ने, द बेस्ट एग्जांपल है श्रीलंका। श्रीलंका में उन्होंने किया क्या, श्रीलंका वाज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोल्ड कोविड स्टेट, किसी को एंट्री नहीं दे रहे, डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक 2 दिन तक करते। कोविड के नाम पे श्रीलंका का 2 ही रेवेन्यू, एक है स्पाइसेस एक्सपोर्ट, टी एक्सपोर्ट, सिलोन की सबसे कॉस्टली है वर्ल्ड में, उनका जो दालचीनी एक्सपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और दूसरा उनका रेवेन्यू है टूरिज्म। उन्होंने क्या किया, इतना स्ट्रिक्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस लाया, क्या एक्सपोर्ट भी बंद और टूरिज्म भी, और उसके बाद क्या किया उन्होंने, क्या करीब 2,500 करोड़ का फर्टिलाइजर बिकता है, तो उन्होंने उसको पूरा का पूरा फर्टिलाइजर बंद कर दिया, पेस्टिसाइड बंद कर दिया, बोला ऑर्गेनिक करेंगे। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, फार्मर्स को ट्रेनिंग नहीं है ऑर्गेनिक का। नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक का ट्रेनिंग चाहिए, उसमें उत्पादन बढ़ता है, लेकिन आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग नहीं है। अपने पास बहुत स्टेट्स है जो कर, सुभाष पालेकर का जीरो बजट का बहुत स्टेट्स ने अपने पॉलिसी में ले लिया। और आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो काफी सारे स्टेट्स है, हम लोग गए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, वहां पर कोई केमिकल नहीं यूज होता, कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज होता। तो ट्रेनिंग के बिना आपने इमीडिएटली कम कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया कि उनका फूड प्रोडक्शन 50% कम। अब ये चीज उन लोग वहां क्यों कर पाए, बिकॉज ये उनका एक मार्केटिंग एक्सपेंस है। ये चीज इंडिया में नहीं कर सकते, बिकॉज 2,500 करोड़ का तो खाली महाराष्ट्र में उससे ज्यादा करते हैं, यहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो छोटा नुकसान उन लोग लेने को रेडी है, वर्ल्ड को प्रूव करने के लिए जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर इज नीडेड फॉर योर फूड प्रोडक्शन। देखो कितना सारा गेम एक साथ खेला जाता है, एक ही नहीं, कितना सारा गेम एक साथ खेला जाता है। अभी इसके लिए हमने क्या किया, हम लोग खड़े हुए और हमको मालूम था कि हम बहुत छोटे हैं, तो एक ही चीज था, लीगल जॉब। हमने पूरा एफर्ट दिया, सब अच्छे लोग मिल गए, लीगल जॉब जीत भी, लीगल हम और आगे भी जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ट्रिकी है, इसको समझाने के लिए डेटा हम देंगे सबको, जिसके पास जो ज्वाइन करना चाहे जो डेटा ले लो, और ये डेटा लोगों को समझाना पड़ेगा बहुत अच्छी तरह से। अभी भी लोग पूछते हैं मेरे को, चलो तुमने सब सुन लिया, 200 कंट्री को बंद किया, आज भी क्वेश्चन आते हैं, आज सुबह ही आया मैं जिम में, 200 कंट्री को। मैं बोला भाई 25 से जिसने बंद भी नहीं किया, तो उसका नहीं पूछते हो। बाकी में पाकिस्तान है, उसने कभी लॉकडाउन नहीं किया, इसलिए इमरान को हटा दिया, क्योंकि इमरान का सुन नहीं था, क्योंकि इमरान खान को हटा, चलो महाराज ने इसको अच्छा किया, लेकिन नहीं है। 200 कंट्री में ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बैंकों की माया जरा प्लीज पढ़िए, क्यों बंद हो। जस्ट 2 मिनट लेता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझो इसको। आज गवर्नमेंट आरबीआई से लोन क्यों लेती है? आरबीआई को खत्म करने के। मेरा गवर्नमेंट है,
मेरा प्रिंटिंग प्रेस है, मैं तो छापूंगा ना, मेरे को लोन लेने का जरूरत। कोई भी उसके पहले का राजा हो कुछ भी हो, वो अपना मुद्रा निकालता। तो अगर मेरे देश में सोना है, मेरा देश में उसको बैकिंग के लिए सिल्वर है, गोल्ड है, मैं अपना छापूंगा, मैं लोन क्यों लूंगा? और वो भी अपने ही देश में जो आरबीआई उससे लोन ले रहा हूँ, जो कनेक्टेड है वर्ल्ड में। तो ये ध्यान रखिए, रॉथशाइल्ड ओन्ड बैंक्स आप गूगल में सर्च करना, आपको जितने सेंट्रल बैंक है सबका नाम है, ईच एंड एवरी वन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक एक्ट पास किया, सब कुछ किया है, लेकिन रॉथशाइल्ड ओन्ड बैंक्स में है, बैंकलेट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन, उसको उन लोग रिपोर्ट करते हैं, पहला। दूसरा चीज है, वर्ल्ड बैंक जो है, IMF है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, UNO है, WHO है, ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का ओनर्स को, इनको फंडिंग किसने की है? तो अगर आप देखो तो टॉप 13 फैमिलीज उसमें रॉथशाइल्ड रॉकफेलर से कई फंडिंग, तो इन लोग कंट्रोल कर रहे हैं इसको। आज अगर श्रीलंका को पैसा चाहिए, इंडिया को पैसा चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक और IMF पैसा लाता कहां से? तो बोल सकता है पैसा लाता कहां से? प्रिंट करते हैं, राइट। अगर मेरा प्रिंटिंग प्रेस है, सपना मैडम को पैसा चाहिए 10 लाख में, प्रिंट कर देते। आज तो वो भी खत्म हो गया, आज तो मेरे को अकाउंट में एंट्री देने का। उन्होंने क्या किया, उनके पास राइट रखा है, और अगर अपन करेंगे तो इलीगल है, जेल में। ये चीज किया, इसको कंट्रोल करते। अब जान लीजिए, जो जॉन एफ कैनेडी था, वो इसको तोड़ने वाला था, इसलिए उसको मारा। और जो आपका अब्राहम लिंकन, वो रॉथशाइल्ड से पैसे ले रहा था फाइट के लिए। इंदिरा गांधी tried to do the same thing. इंदिरा गांधी का फॉल्ट नाउ प्रूफ नेम्स। इसने अब्राहम लिंकन को, उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला कि अपन रॉथशाइल्ड से क्यों मांग रहे हैं, अपन अपना प्रिंट कर सकते हैं। तो अच्छा प्रिंट कर सकते हैं अपन अपना? हाँ जरूर कर सकते हैं, अपन अपना करेंसी चला सकते हैं। उन्होंने प्रिंटिंग चालू किया, उससे पैसे नहीं लिए, वॉर जीता। बाद में उन्होंने देखा कि तो बहुत बड़ा तकलीफ हो रहा है, पूरा वर्ल्ड निकल जाएगा इस तरह से, तो उसको मार दिए, और उसका जो प्रिंटेड करेंसी था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। ये सब वो बैंकों की मायाजाल में पढ़ने में। तो ये नोटबंदी जो हुआ, वो तो बहुत बड़ा चीज था, वर्ल्ड, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे बड़ा चीज। देखो, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत कैसे हुए? हमारे गवर्नमेंट सर्विस में कितना % लोग काम करते हैं? 6%, 7%, 10%, उसके ऊपर तो नहीं ना। तो फिर बाद में आप लोग गवर्नमेंट सैलरी में तो डिपेंड नहीं है, तो कैसे खाते पीते? एक वड़ा पाव वाला 6 जन को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई केला बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो अपना इंडिया तो आत्मनिर्भर ऑलरेडी है, 90% ऑफ पॉपुलेशन गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है। गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी कैसे लाया जाए? जो आपके हाथ में करेंसी है उसको बंद कर दो, ऐसा करेंसी लेके आओ जो खर्चा ही नहीं कर सके। आपका बंद कर दिया, 2000 का नोट लेके आओ, और अभी 2000 का भी गायब है, 2000 गायब कर लेते। तो आपका डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे बढ़ा। लॉकडाउन का पूरा वर्ल्ड का वही था, क्या स्टेट पे आप डिपेंड हो। स्टेट ने क्या दिया फिर? अपना फिनेंस मिनिस्ट्री आके बोला हमने 5 किलो चावल दिया, 2 किलो गेहूं दी। And they increase the supply of the, so they had to Debt trap down. देखिए क्या हो रहा था, जो ये चलाते हैं देश, इनको मंदी पसंद नहीं, बिकॉज इन लोग डूब जाएंगे। इनका कैसा हो गया कि अराउंड $1000 ट्रिलियन इन्होंने प्रिंट कर दिया, और पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी का $200 ट्रिलियन। तो अभी जो डॉलर है उसको अभी कमोडिटी समझे, कॉपर है, स्टील, इसका सप्लाई ज़्यादा हो गया, इधर क्या होगा फिर? रेट्स गिर जाएगा। तो अभी उनको इसको मर्ज करना था, इसको इसमें लेके आना कि ये जो एक्सेस पैसा है इसको इसमें लेके आए, पैसा ला सकते। आपको एक ही चीज़ का, आपको सप्लाई लाइन बंद करना है। इन्होंने पूरे सप्लाई लाइन बंद कर दी है। आज जो हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जो हम पहले से बोल रहे हैं, आज स्टील जो 60 रुपये किलो था 130 रुपये किलो है, कॉपर जो 400 रुपये किलो था 1000 तक है, अभी 900 साढ़े 800 रुपये किलो आया है, एल्युमिनियम 120 रुपये था जो 480 रुपये किलो है। तो आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल है जिससे चल रही है अपना इकोनॉमी, उसको पूरा की पूरा कर दिया।
आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतना बड़ा क्राइसिस है, जो 4 रुपए की चीज़ 400 में नहीं मिल रही, इतना बड़ा क्राइसिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो हुआ क्या कि जो $800 ट्रिलियन एक्सेस था ना उनके पास, ये सारा वर्ल्ड में लॉकडाउन करके इसको घुसा दिया। आज आपका हर एक चीज का प्राइस बढ़ गया। मैं स्टील खरीदता हूँ 1-1, 2-2 रुपए में, हम लोग वेंडर चेंज करें, और आज का मुंह मांगा पैसा एडवांस देते, माल नहीं देते। और इन्होंने क्या किया, वेल प्लान करके उनको मालूम है कौन कौन सा इंडस्ट्री हिट होएगा। कोई भी बिजनेस करता है, अगर 6 महीना लॉकडाउन दिए हो गया तो आपका कैश फ्लो किधर जाएगा। तो जो बिजनेसेस एक्चुअली क्या हो गया, यूरोप और अमेरिका में प्राइवेट ओन बिजनेस रहा ही नहीं, सब फाइनेंस कंपनीज ओन कर रही। इतना बड़ा लॉकडाउन हो गया, उनके पास कैश फ्लो ही नहीं, क्या करना है उनको, बेचना है, किसको बेचना है? 1-2-3 कंपनी ब्लैक रॉक इसमें हो गया, जो आज सब लोग को कंट्रोल करता है। ब्लैक रॉक इज ओन बाय रॉकफेलर। इंडिया में ये सेम चीज हो रही है। माय टाउन का होम टाउन क्रॉल जलगांव, लॉकडाउन के बाद अडानी जाके फार्मर्स से सारे फार्मलैंड्स खरीद रहे हैं। दिस इज द न्यूज। अपेरेंटली अंडर सम, बिकॉज जलगांव केला और इस सब में रिच है, एंड देयर आर ह्यूज इंडस्ट्रीज देयर, बट द फार्मर्स खत्म हो गए हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए वो फार्मलैंड खरीदे जाते हैं एंड पौने दाम पे खरीदे जाते हैं। एक इंडस्ट्री है अडानी जो वो सब खरीद। So the same thing what Bill Gates has done in America, वो इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। यही है क्या, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लेट अस गिव अस डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सुशील ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके पास इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स आना चालू हो जाएंगे। लोगों को बताना चालू करो, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग को एक सिंप्लीफाई मेथड में समझाने का हम लोग ट्राई कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। लोगों को ये बताओ कि ये हो रहा है, उनको आज नहीं तो कल मालूम पड़ेगा। श्रीलंकन को, मेरे बहुत श्रीलंकन फ्रेंड है, मैं तो लास्ट कोविड के पहले कम से कम 7 टाइम श्रीलंका गया लास्ट 2-3 साल। उनको समझा ही नहीं क्या हो। 2017 में श्रीलंका वाज डिक्लेयर्ड ए डेवलप्ड कंट्री। पता है वहां पर जो पान वाला है ना, पान बीड़ी वाला, वो शटर बंद करने के लिए रिमोट है उसके पास। इतना डेवलप कंट्री था। तो वहां से वो लोग किधर आ गए, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज। आज जो राजपक्षे भाग गया, उसको तो इन लोग ही लेके आए कि भाई ये टफ है, श्रीलंका अपना वॉर बंद किया, ये किया, वो किया, हमको ये आदमी चाहिए। सबसे बड़ा गलती कर दिया, बिकॉज ये उनका पपेट निकला। That could be nobody will know ना who is किसका puppet। आई नो, देखो आज श्रीलंका का क्राइसिस का बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? इंडिया ने करीब $5 बिलियन का एड दिया, कुछ नहीं होगा उससे। आज निकलेंगे वैसे तो आज IMF के पास गए, IMF टफ कंडीशंस दे रहे हैं, उनको मानना पड़ेगा, और IMF एक एंट्री डाल देगा कंप्यूटर से, उनको इतना पैसे दे देगा। ये समझना पड़ेगा। तो इनका पैसे का रोकने के लिए, करेंसी पावर तोड़ने के लिए 2 ही चीज। पहला चीज है कन्वर्ट योर करेंसी टू गोल्ड और सिल्वर। सेकेंड चीज है जितना बार्टर कर सको बार्टर। तो आप इनके करेंसी से छूट सकते हो। बस ये 2 चीज का। थर्ड चीज जो अपने को सॉल्यूशंस में लोगों को देना है, क्या फार्मर्स लोग क्यों पुअर? कोई एक रीजन दे दे फार्मर्स लोग क्यों पुअर है। सारा वर्ल्ड का फार्मर्स पुअर है। जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, जिसके पास 5000 एकड़ जमीन है, वो भी डेट में। खुद का प्राइस बना नहीं सकता, वो वही प्रोडक्ट बेचता है तो खुद प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। एमएसपी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स। अरे गोल्ड इतना है, मतलब एक सिंपल एग्जांपल है, नासिक में मैं गोभी खरीदी थी, इट वाज 250 रुपए किलो। मुंबई में वो कितने में बिकती है? 80-90। That is what we are not directly connected to the farmers. We need to connect directly to the farmers. Start buying from them. देखो सिंपल है, फार्मर्स को क्यों लड़े एमएसपी पे? बिकॉज हर एक चीज का प्राइस फिक्स है। पेन खरीदो, पेंसिल खरीदो, चश्मा खरीदो, मोबाइल खरीदो, कोक खरीदो, कुछ भी खरीदो, आपको रेट कार्ड के हिसाब से पैसे देने, खाने का तो नहीं। जैसा मैडम ने बोला 2.5 रुपए किलो, अगर वो गोभी बेचेगा तो फार्मर को मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए फार्मर्स लोग पुअर है, बिकॉज उनका जो उपज है उस पर कोई भी एमएसपी नहीं, मिनिमम सेल प्राइस नहीं।
कि भाई मेरे को इतना मिलना ही है। अभी इसमें होता कैसा है, क्यों फार्मर्स लोग नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते? सिंपल सा चीज बताता हूँ। चलो, शिमला मिर्ची लगाया, पहले जिसका आया उसको ज्यादा रेट, 20 दिन बाद जिसका आया तभी रेट एकदम गिर गया। अभी जिसका पहले आया और जिसका 20 दिन बाद आया वो तो नेचर पे डिपेंड है। नेचर पे डिपेंड है, वहाँ उसका ह्यूमिड कंडीशन क्या है, पानी कितना मिला, सनलाइट कितना मिला, उस पर डिपेंड हो गया पूरा। जिसने पहले आया उसने कमा लिया, जिसका बाद में आया उतना ही पैसा उसने खर्चा किया, पेट में चला गया। सॉल्यूशन उनके पास क्या है? फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड्स डालो, सबसे पहले लेके आओ, ये रेस में लगे। फिर वो नेचुरल फार्मिंग गया बाहर, मैंने खुद देखा है, जहाँ गाँव में मैं जाता हूँ, सेल के लिए अलग जमीन, घर का खाना के लिए अलग जगह। ये हो, बिकॉज उनको सर्वाइव करना है, सर्वाइव करेंगे कैसे? तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन क्या देना है? सब लोग जैसा अपना रहता है क्या, फैमिली डॉक्टर, तो क्या करना है, फैमिली अपना फार्मर ढूंढो। बाजू बाजू में अपना तो बहुत है, पूरा वसई विरार करजत सब पूरा फार्मिंग के, अपना फार्मर ढूंढो, उसको एक प्रॉमिस करो कि महीना में कितना कमाता है। मेरे को नहीं लगता कोई फार्मर 20,000 रुपये भी कमाता, जब मैं तेरे को उतना दूंगा, तेरा एक ये फिक्स है, तेरा जो जमीन है ना उसमें तू नेचुरल फार्मिंग करके उसको ट्रेनिंग भी दे, नेचुरल फार्मिंग। सुभाष पालेकर जी का सब जगह पे कैंप्स होता है नेचुरल फार्मिंग, मैंने को 2 दिन का कैंप किया है, सब जगह पे कैंप्स होता है, इमीडिएटली आप सीख सकते हो, वीडियो देख के भी सीख सकते हो। एक गाय से 27 एकड़ की खेती होती है, एक गाय से, वैसे इट्स वेरी वेरी गुड। टाइम लगता है उनको भी, लेकिन अगर आप उनका इनकम सिक्योर करोगे तो वो आपके लिए, आपको जो खाना है आपको वो भाजी पहुंचाए। तो अभी इश्यू खाली इसमें क्या है कि एक फार्म में अपने को चावल और वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, अभी आपको चाहिए दूसरा, अभी आपको मसाले चाहिए, आपको हल्दी चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, तो लेट अस स्टार्ट विद 1, सो एटलीस्ट अपन 50% अपना इंटेक को एक तरफ कर सकते हैं, तो भाई 50% तो बराबर था। और फिर हमको क्या करना है कि अगर अपना ज़्यादा उपज होता है और कोई गेहूं वाला किसी के पास है, कोई मसाले वाला किसी के पास है, उसको कनेक्ट करना है, भाई तू मेरा ले, तू तेरा ले। ये टास्क सुन के लगता है बड़ा है, लेकिन करना जरूरी है। जो आप फैमिली मेडिकल डॉक्टर का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कितना जन का ये है हेल्थ इंश्योरेंस, बातों पर हेल्थ इंश्योरेंस कितना जन? मेडिकल इंश्योरेंस पहला कदम लीजिए कि मेडिकल इंश्योरेंस कैंसिल करो। लास्ट लाइफ एंड मेडिकल ये उसका फंडा क्या है समझ में नहीं है इसका हेल्थ इंश्योरेंस। देन यू विल बी इन चार्ज ऑफ योर हेल्थ ना सर, हाँ देन यू विल बी इन चार्ज ऑफ योर हेल्थ। अभी आप सोचते हो कि इंश्योरेंस से मेरे कुछ हुआ तो दे देगी। Also, insurance. If you eat organic, you will not fall sick. When you're paying the insurance का premium, these very insurance people सारे parameters manipulate करते हैं, and that's how people allopathy पे ज़्यादा dependent होते हैं। अभी जो स्टार्ट किया पोस्ट ऑफिस से, उसको आप देखोगे, उसके उन्होंने बातें अलग, उन्होंने अलग ग्राफ किया कि इसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। उन्होंने 400 रुपये भी दिखाया बहुत, जब उन्होंने कंडीशन डाली उसमें वही बढ़े, ऐसा देखा तो कल ये बोले कि सुसाइड वालों को नहीं मिलेगा, वैक्सीन बोलेगा तो कल बोले ये सुसाइड हुआ है तो आपको नहीं मिलेगा। बट बहुत सारे उसकी कंडीशन ऐसी है लोगों को समझ नहीं आती। और जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर पहले वही सवाल पूछता है इंश्योरेंस है क्या, फिर वो लेके बैठ जाते। अच्छा, एक रिलेटेड टू फार्मेसी पॉइंट पूछना था अंबर जी। अभी इतने सारे आपने आइडियाज अच्छे दिए, लेकिन ये जो बहुत सारे स्कीम्स वगैरह चलते हैं गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग फार्मर्स, तो उनको ये देना है वो देना है, एग्जैक्टली मुझे डिटेल नहीं पता, तो उस पर कैसे अप्रोच करना है फार्मर्स को? जो भी अच्छा है देना है। क्यों बोले हाँ मुझे सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है, तो वो उनको जो चाहिए फिर वही करेंगे।
मैं सिंपल सा चीज बोलता हूँ ना, सरकार की तरफ से फार्मर को कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलते सरकार से कुछ नहीं मिलता। ऑन पेपर, और जो देता है उसका काम करना उस हिसाब से। आज फार्मर को क्या चाहिए, उसके ऊपर जो डेट है ना वो हटा दें। अगर महाराष्ट्र के फार्मर के ऊपर 70,000 करोड़ का डेट है जो लास्ट में पेपर में पड़ा था, वो नहीं हटाएंगे, लेकिन 2 लाख करोड़ कोविड में खर्चा करने को रेडी, और आने का सब वो सब माफ करेंगे, कितना है माफ। आज किसी के सर से डेट हट जाता तो कितना फ्री हो जाएगा। फार्मर्स का डेट हटाना अच्छा चीज है मेरे हिसाब से, बल्कि ये इंडस्ट्रीज लोग का डेट है। राइट ऑफ किया और आरबीआई ने कितना 64,000 करोड़ का राइट ऑफ। और एक चीज़ है, लेकिन एग्जैक्टली मेरे पास आर्टिकल नहीं है कि बिल गेट्स जो है उनकी जो नज़र है नॉर्थ इंडिया पे, पंजाब जहाँ पे मैक्सिमम जो है फार्मिंग्स होते हैं, तो उस पर भी हमें बैकफायर हो सकता है। इसलिए तो फार्मर्स तो खड़े रहना, फार्मर्स तो जो फार्मर्स तो खड़े रहना। बिल गेट्स देखो वही है, फार्मर्स लोग अपना इंडिया में अच्छा हो गया, खड़े हो गए, बहुत अच्छा हो गया। देखो सिंपल सा चीज है, अभी मैं जब बचपन में था तो नमक फ्री था, लाला के बाद नमक का गोरी रखा था, जितना चाहिए उतना लेके जाओ लास्ट। और नमक आज क्या है, 30 रुपये 40 रुपये किलो। चावल गेहूं से सस्ता है 20 रुपये किलो। तो यही कॉर्पोरेटाइज अगर होता था तो 80 रुपये 100 रुपये किलो अपन आज गेहूं और चावल पे। No, let's mix. If somebody can give names to make teams, like Ashita and Amita can come together for the flyer, which will include all. Adverse event का ये New World Order and the other agenda. They are anyway making. I have an illustrator if you want. She will make it beautiful. Because simple जो it has to be in 2 languages, हिंदी और इंग्लिश, और जितना सस्ते में एक साइड हो सके हिंदी इंग्लिश, क्योंकि वो लोग गांव-गांव में भी प्रिंट कर सके। So let us, और कोई नाम देना चाहता है जो क्रिएटिविटी। ये बात डिजाइनर भी है, अच्छा टीम में है। The one who made a certificate for अभय छेड़ा जी। तो वो अपने अपने एरिया के टीम मेंबर से पूछिए कौन ये टीम्स में बन सकता है, कौन सोशल मीडिया में अच्छा है, ट्विटर ग्रुप ज्वाइन करना है, मतलब ऑल एंगल्स में हम लोग को उसको ये करना है। फिजिकली कैसे कोई कर सकता है, जस्ट कनेक्ट दिस राइट ऑन द नेम्स चंद्रकांत सुगर्णा। सर वो मेरा एक पॉइंट था कि हम फ्लायर्स तो बना रहे हैं, बांट भी रहे हैं, तो जैसे अभी पॉलिटिशियंस जैसे अपने ना बैनर्स फ्लैग्स एंड दे आर पुटिंग देयर होर्डिंग्स ऑन नाका गली गली पे, तो क्या हम ऐसे यंग जनरेशन कर सकते हैं क्या ऐसा? देखो अपने को अभी पॉलिटिशियंस को मिलना पड़ेगा। मीरा रोड में फ्राइडे को मेरा बहुत अच्छा मीटिंग कराया आप कीजिए, और वो लोग फुल्ली एग्रीड है, बिकॉज उसका 4 दोस्तों को पहले से हटाना है, 4 दोस्त। तो अभी वो पॉलिटिशियन एग्रीड है, उसको सब समझ में आ रहा है। तो अभी वो अगस्त 20 के बाद मीरा भाईंदर में 4-5 हज़ार लोगों का बहुत बड़ा कैंप रखा और अपने को बुला रहे हैं समझाने के लिए। तो वैसे आस्ते आस्ते लोग आ रहे हैं। तो अभी जब मीरा भाईंदर का जो सपोजिटली डॉन ही है, हम नहीं लोग समझ कर, तो वो जब ही रखेगा तो चलो चारों तरफ अपना बैनर चढ़ जाएगा। वैसा सपोर्ट चाहिए ना, तो वो सपोर्ट अभी गैदर करना है। तो सब लोग मन में ठान ले कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे आजू बाजू कोई एसोसिएशन है क्या, हम किसको अप्रोच कर सकते हैं। तो वैसा सोचना पड़ेगा कि हम क्रिएटिविटी में हेल्प कर सकते हैं क्या, फ्लायर्स बनाने में या वीडियोस बनाने में, सोशल मीडिया में, या हम जा सकते हैं पर्सनली बात कर सकते हैं क्या। तो ईच पर्सन, अभी हम आप लोग अपने अपने टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, तो सेम आपके अपने टीम में आपको मीटिंग्स करना पड़ेगा अपने एरिया में, और उन लोग को पूछना पड़ेगा कि व्हाट वी कैन डू। सबको एक साथ काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट दैट somebody will do it and we will all follow. It's not possible. We are very few. I think it's important कि हम लोग पहले अपने खुद के एरिया के साथ मीटिंग करके उनको ट्रेन करें, because right now हमारे एरिया में 300-400 लोग हैं ग्रुप में, but we are only 10-15 people who are active. तो पहले उनको एक्टिव करना है जो ऑलरेडी अवेकन्ड है, then we go and awaken other people. ऐसी मीटिंग्स लेना पड़ेगा रेगुलरली। At least one meeting a week, I suppose we'll have to have. That will depend on the area. अपने area. And we need to have these training sessions on a regular basis. Actually,
सर अभी अगर पूरे भारत के लोगों को समझाना है, हम जो करेंगे कोशिश करेंगे उससे मास अवेयरनेस नहीं होगा। अगर हम जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको अगर जाके बात हम समझाए, जितने भी टाइम पे मिल के, जैसे आप मेरे सर को मिले बार बार, वैसे कुछ टाइम देंगे, उनको भी पता है गलत हो रहा है, लेकिन क्या गलत हो रहा है वो नहीं पता है। अगर आप रवि भाई आप सब सारे जो अगर मिल के टाइम लेके मिलेंगे तो बहुत जल्दी हमारे जो काम है आसान हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आज हम जो वैक्सीन का अवेयरनेस कर रहे हैं, यूट्यूब डिलीट कर जा रहा है वीडियो, लोग बोल रहे हैं एंटी वैक्सीन से ये हो रहा है, आगे भी यही होगा और एक सर्वर वही यही होगा। आप स्पिरिचुअल लीडर को अगर बात समझा देंगे तो धीमे धीमे वो अपने कम्युनिटी में बात धीमे धीमे फैलाएंगे, वो अपनी बातों से डायरेक्टली तो नहीं करेंगे, वो धीमे धीमे कोशिश चलती रहेगी उनकी। ऐसा मुझे एकदम सिंपल रास्ता वो है फिलहाल। रिलीजियस इज अ गुड थिंग बिकॉज एक तो जैन मुनि ने ऑलरेडी बुक लिखा है, तो अपने आजू बाजू जितने जैन मंदिर में वो बुक लेके अप्रोच करना है, बिकॉज वो बहुत ही अच्छा बुक लिखा है, पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे ही लिखा है। वैसे ही गुरुद्वारास में जाना है, चर्चेस में जाना है, जो भी संस्था है वैसा सब जगह जाना पड़ेगा। अभी हम लोग को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे एम एक्टिविस्ट के लिए कोई ऐसा करिकुलम बना सकते हैं कि आपको इतना आप पढ़ो, आइडिया रुशिल का टीम उसका मीटिंग में भी अटेंड कर रहा था। रुशिल जो 10 टॉपिक पे 8 या 9 टॉपिक पे वो अलग अलग व्हाइट पेपर्स वो लोग लिख रहे हैं एंड दे आर वेरी ब्राइट इंडिविजुअल्स हु आर राइटिंग दोज व्हाइट पेपर्स। तो वो जब भी व्हाइट पेपर निकलेंगे, ट्रांसह्यूमनिज्म, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वो लोग बना रहे हैं, तो वो जो व्हाइट पेपर निकलेंगे that all aim activists should read those white papers minimum. That will be the देखो एक FAQs हमने रिलीज किया था हिंदी में, कितना जन ने देखा था? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस IBA और AMA बहुत मेहनत करके बनाया, तो हम का तो 2 महीना निकल गया उसको बनाते बहुत अच्छा बना है वो। अभी उसका मराठी और इंग्लिश भी रिलीज हो रहा है। So can we do that on New World Order? Let's do that. ठीक है, करेंगे। तो अभी ये जो है FAQs, ये भी बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा, पूरा गवर्नमेंट डेटा के साथ प्रूफ के साथ दिया हुआ। तो क्या बुक इज इट अ बुक? इट्स अ 58 पेज PDF है पूरा। PDF हमने शेयर किया है, हमने शेयर किया वेबसाइट में शेयर करो नहीं किया है, तो कर देते लोग वेबसाइट पे करवा दीजिए। बट आज सब ग्रुप वापस डाल देते, वापस आज डाल देते, वापस आए नहीं वाला कल ही इस्तेमाल किया था, अभी ले लेते हैं। और मराठी का फाइनल कर रहे हैं, इंग्लिश का फाइनल हो गया, वो अभी लास्ट सेटिंग में है। मंडे ट्यूसडे तक इंग्लिश भी आ जाएगा, मराठी दैट इज ऑल ऑन द कोविड एंड वैक्सीन स्कैम। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ। हेल्थ बिल का मराठी का नहीं हुआ है, we are only forwarding the English. नहीं, you actually has three languages. No, but the explanation which we forward, there's no Marathi. प्रिंट करके दे रखा है, ये हम लोग ने पुणे इवेंट में सबको दिया था। मेरे पास गाड़ी में कुछ 8-10 है जिसको चाहिए मैं दे देता हूँ। कोरोना जैसे ये इंग्लिश में भी करना चाहिए। चलो सर वो एक इशू था कि लास्ट टाइम निशा मैम वॉज देयर एट मुलुंड, तो वहाँ पे एक थॉट से आए थे कि एक नुक्कड़ प्रोग्राम अगर अपन करते 10-10 जन मिल के नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है, पहले होता था आपने देखा होगा, तो ये एक थीम अच्छी है सर। हाँ ये अपन छोटा ऐसा ये शॉर्ट शो स्ट्रीट प्ले वही स्ट्रीट प्ले ही होता है। तो लोकल एरिया के लोगों को अपनी क्रिएटिविटी से ये सब करना शुरू करना पड़ेगा। शुरू कर दो ना, तो उसके लिए सर लगेगा कि स्ट्रिप लगेगी, टीम लगेगी, एक दो टीम अपने से ना ऐसे हो जाएगी ना, तो उससे वो देखने के फिर अपन भी कर सकते हैं। तो 1-2 टीम तो तैयार होनी चाहिए इस तरीके से। अपने अपने ग्रुप में आप लोग को पूछना पड़ेगा कौन क्रिएटिविटी में अच्छा है। जैसे अभी आपने बोला, अभी आप लोग सब एक ही ग्रुप में आ जाओ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले ग्रुप में आप भी जुड़ जाओ, और जो इसमें काम कर सके, ऐसे नहीं कि खाली जुड़ के साइलेंटली रहे, उसमें एक्चुअली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वैसे उन्होंने बोला है नुक्कड़ नाटक या स्क्रिप्ट लिखना है, उसमें भी कोई एक क्रिएटिविटी का जो अच्छा है, आप एक ग्रुप बनाओ, फिर हम सब ग्रुप्स में पूछेंगे कौन इसमें काम कर सकता है, फिर वो ग्रुप ज्वाइन कर सकेंगे।
वैसे वील हैव टू स्टार्ट मेकिंग दीज ग्रुप्स एंड जो एक्चुअल काम करे, नॉट जस्ट फॉरवर्डिंग वाला ग्रुप, इसमें एक्शन वाला ग्रुप बनाना है। तो आप एक ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप मुझे दो, मैं सब सर्कुलेट करूँगी, जो इंटरेस्टेड का काम कर सके। क्लोज करते हैं। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको दिया, खाली उसमें जो वैक्सीन का इन्फॉर्म कंसेंट है वो चेंज होके मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लो। डाउनलोडेबल गूगल ड्राइव में सब डाल रहे हैं, वहाँ से सेट का सेट पूरा निकाल लो और उसको सब जगह देना चालू कर दो। वो तो 2 क्लियर है। और अपन ने अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बात किया जिसमें फ्लायर्स बनने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, लोगों को बताना चालू करना है। हाँ, एक करके आपका IITM से मेरी बात हुई थी, तो ट्रेन में मिला था, उसने एक सिंपल सवाल किया मुझे, जब मैं उसको बता रहा था कि कितना प्रॉब्लम्स है वैक्सीन से, तो वो बोल रहे हैं अप्रूव वैक्सीन का मुझे डेटा बता दे कि क्या साइड इफेक्ट, हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है, वो बोल रहे हैं अप्रूव वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स है, क्या परसेंटेज होते हैं, और हमारे आज जो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन थे ओवरऑल आपने 100 करोड़ से प्लस दिए, और उसके साइड इफेक्ट्स आज तक कितने परसेंटेज है, इज इट 0.111 या फिर 1% भी है क्या, वो मुझे वो सवाल कर रहा था। आप देश बता सकते हो, बराबर है बोल रहे, अगर मैं 100 करोड़ भी लेता हूँ और 1% भी बताता हूँ भी 1 करोड़ होता है, विच इज अ वेरी बिग फिगर, बट वो बोल रहे हैं कि अभी कितना तुम्हारा फिगर, दैट वाज अ क्वेश्चन व्हिच आई वाज नॉट इन द पोजीशन टू आंसर। तो ये फिगर तो अभी हम लोग जो यूरोप का और यूके का फिर अपना यूएस का फिगर्स ले सकते हैं, बिकॉज वो ओपन। अभी अपना इंडिया तो मैं बोला ना, तो नहीं दे रहा है ना वीकली फिगर छाप रहा है, तो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिगर दे ही नहीं रहा है, फिगर अपन मांग रहे हैं। ऑलरेडी अभी अपना दूसरा केस परसों था, रिलीज नहीं हुआ अजय गुप्ता का सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें अपन मांगे हैं कि वो डेटा चाहिए, तो वो डेटा दे ही नहीं रहे। अभी अपन ये कर सकते हैं कि भाई पूरा यूरोप का ये डेटा है, यूएस का ये डेटा है, उनका पॉपुलेशन से कितना परसेंटेज होता है, तो सिमिलर तो इंडिया में भी होना चाहिए। तो वो अप टू डेट डेटा चाहिए, तो मैं वो युवा को बोलता हूँ पूरा निकाल के अपना ग्रुप में शेयर कर दूँ कि अभी का वेयर्स का डेटा। पुलिस वाले ने भी हमसे पूछा था जब हम फ्लायर बांटने गए थे। हाँ, तो उसका मैं आंसर देता हूँ, वो तो आपको डेटा अलग चीज़ होगी, आंसर देता हूँ। यही चीज़ बिहार में जब था यूएसए का प्रोग्राम, वहाँ बहुत लोगों ने किया था। मेरा आंसर क्या है कि वैक्सीन का तो जरूरत ही नहीं था, वो तो है। देखो प्रूफ के साथ बोलते ना, बरखा दत्त का इंटरव्यू में जयप्रकाश मूलियल ने क्लियरली बोल दिया, जनवरी 16 के पहले 86% लोगों को हर्ड इम्यूनिटी हो गई थी इंडिया में। तो वैक्सीन क्या है, कोई दवाई नहीं है ना। आपको कोविड हो रहा है तो वायरस अंदर जा रहा है, वैक्सीन लेके भी आप वायरस अंदर डाल रहे हो, तो दवाई तो नहीं, आप तो वायरस अंदर डाल रहे हो। पहला चीज तो ये क्लियर करो। दूसरा चीज है कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई थी, आपका नेचुरल इन्फेक्शन अच्छा था, अभी कितने डेटास आ गए नेचुरल इन्फेक्शन का, तो आपको वैक्सीन लेने की जरूरत क्या है, क्यों उसका साइड इफेक्ट्स है। चलो वैक्सीन से मानते हैं कि एक जन मरता है, वो भी मरना चाहिए। जो करुणा का फादर है उसका वही स्टेटमेंट है ना कि हमको कहीं भी पढ़ने नहीं मिला कि 50,000 लाख 10 लाख में एक जन मरता है, तो वो तो बताओ, तो हम रिस्क लेंगे ना, हमको देना गिरेगा, वो भी तुम नहीं बताते हो। तो वैक्सीन का पहले जरूरत था, और वैक्सीन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। गवर्नमेंट को दूसरा सोल्यूशन देना चाहिए था, नेचुरोपैथी में आयुर्वेद में एक्सपेरिमेंटल और आप सेफ्टी की बात करते हो और एक्सपेरिमेंटल दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इसके लिए जब मेरे ऑफिस में भी मुझे जब पूछा गया वैक्सीन के लिए, मेरे पास लेटर टू अथॉरिटी तो बात की बात आई, जब हमको आपसे बाद में समझ में आया, बट जब मैं TCS में मैंने कहा कि ये वर्ड एक्सपेरिमेंटल अपने आप में सेफ नहीं है, तो आप मेरे को सेफ्टी का गारंटी दे दो बाय ओपनिंग 5 करोड़ का पॉलिसी। मैंने तो ये जवाब मांगा था उनसे, जो आज तक दिया नहीं और उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। तो एक सिंपल सा सवाल था, एक्सपेरिमेंटल वर्ड इन इटसेल्फ सेज दैट इट इज नॉट सेफ। तो ये जो हमारे को भी ये चीज एक कॉमन सेंस जैसा अप्लाई करना है हर जगह पे कि हमारे और कॉमन में जाता और कॉमन में जाता। वैक्सीन का फंडामेंटल क्या है, वैक्सीन का फंडा क्या है, जो भी है, कभी भी कोई भी बीमारी फैलती है तो उसमें जो स्ट्रांग है वो झेल लेते बच जाते हैं, जो वीक है मर जाते हैं। ठीक है, ये जिसका कोई भी बीमारी का वैक्सीन लाके इन लोगों ने क्या ट्राई किया कि वीक भी मरे नहीं, यानी उसमें भी थोड़ा सा आपको दे दो वायरस बैक्टीरिया पैथोजन जो भी आप बोलो, और उसका बॉडी वीक है, थोड़ा सा दिया है, उसका एंटीबॉडी बना लेगा, जब जोरदार अटैक आएगा तो खुद को बचा सकता है। ये वैक्सीन का फंडामेंटल है। मींस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी नहीं, एक्सट्रीम केसेस में इम्यूनिटी नहीं,
आप पोलियो का देखो, पोलियो का बच्चों को लाइव वायरस दिया जा रहा है और पोलियो बंद नहीं हो रहा है। जब पोलियो के वायरस के डोज बढ़ाए गए थे तो 4,90,000 बच्चों को और पैरालिसिस हो गया और उसके बाद वो सब भगाया गया वेरिएंट्स को, अपने को सबको मालूम। तो वैक्सीन में कर क्या रहे, एक ये क्लियर हुआ आपको। तो ये जो वैक्सीन का है ना कि आपको बीमार करके आपका इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, वो हमको बीमार क्यों हो रहा है? जब ये आएगा तभी देख लेंगे ना, जब आएगा तभी देखेंगे। तो जरूरत ही क्या है? तो वैक्सीन का पूरा फंडामेंटल बेस ही रॉन्ग है, वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ वैक्सीन। और अपने दिन तो ओमिक्रॉन आ गया, बहुत अच्छा हो गया, सब लोग ने बोल दिया भाई नेचर्स वैक्सीन। सरस्वती काबुला का अच्छे वीडियोस हैं। सर जिस तरह से उन्होंने बोला कि फिगर आपको सबमिट करना, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस का एक रिपोर्ट है जिसमें 80% अबॉर्शन वहाँ पे उनके ट्रायल्स में आया है। तो आप ये एक न्यूमेरिकल को सबमिट कर सकते हो। वो उससे रिलेट है, वो भी पता चलना चाहिए कोविड वैक्सीन से। हाँ, वो उससे रिलेट होना चाहिए या फिर उसके पहले वाला, हाँ, उसके पहले वाले ईयर्स का डेटा कंपैरिजन में आना चाहिए। वो एक कंट्रोल ट्रायल था, वो एक कंट्रोल ट्रायल था, उसमें 80% अबॉर्शन देखा गया। सिमिलरली लैंसेट में भी 1% मतलब वैक्सीन से सिर्फ ओनली 1% बेनिफिट है, ये भी देखा गया है। इसका भी पेपर है और नेचर का भी रिसेंटली पेपर है। डाल दो अपने। देखो अभी मैं रिसेंट और 2-3 बता देता हूँ, ये कुछ शेयर भी किए, किसने देखा नहीं देखा। अभी तो 1 वीक पहले एम्स भुवनेश्वर का डेटा है, बहुत अच्छा डेटा है, रिसर्च हॉस्पिटल है, पेशेंट्स आ रहे सब। तो उन्होंने देखा कि जो भी लॉन्ग कोविड का, इन लोग जो नाम दिए लॉन्ग कोविड, यानी कोविड हुआ है उसके बाद में बीमारी आई, तो लॉन्ग कोविड का जो भी उन्होंने लक्षण देखे, जो भी हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, जो भी सब कुछ हो रहा है, छोटे से बड़े तक, इन्होंने देखा कि ये 2.3 टाइम्स यानी 230% ज़्यादा है डबल डोज वैक्सीनेटेड पीपल के साथ। और ये डेटा छप के आ गया, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च कर रहा है कोई, ये उनके हॉस्पिटल का इनकमिंग पेशेंट्स का डेटा है। एक तो आपको मिल गया 230% वैक्सीनेटेड लोग, इंडिया का डेटा है, बाहर के डेटा तो होता, एक बाहर का दे वो भी लास्ट वीक किया। यूके में जो आज के दिन में सबसे अच्छा कंट्री डेटा निकालते हैं, यूके का डेटा आया 3 लाख अनवैक्सीनेटेड लोगों को उन्होंने ट्रैक किया, उनका पूरा डेटा निकाला, उसमें से एक भी आदमी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। जो उन लोग मिथ फैलाते थे कि अनवैक्सीनेटेड लोग हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पे प्रेशर दे रहे हैं, वो रॉन्ग हो गया। तो 3 लाख अनवैक्सीनेटेड इन यूके में उनको एक भी हॉस्पिटल नहीं मिला। किसी को फीवर वीवर आया, घर पे ठीक हो गए। उन्होंने सर्वे किया उनसे कि आप क्या कर रहे थे कोविड के लिए, जो आप वैक्सीन नहीं दी। सिंपल सा चीज है, विटामिन डी, विटामिन सी, नेचुरल फूड, जंक फूड नहीं खाना, बस और कुछ नहीं। ये क्या चीज है, ये दोनों डेटा मैं वापस शेयर कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये बहुत अच्छा डेटा है, 10 में से 9 जो है वो तो यूके का और एक डेटा है 3-4 महीने पहले का, 5-6 महीने पहले, क्या जो हॉस्पिटलाइजेशन है कोविड के लिए उसमें 90% वाज वैक्सीनेटेड और जो डेथ्स हो रहे हैं कोविड के लिए 9 आउट ऑफ 10 इज वैक्सीनेटेड। So this पेडिशंस का भी यूज किया। we should have this link. हाँ, ये तीनों अपन डाल के निकाल के दे देते हैं, ये सब आप यूज कर सकते। देखो आज तो डेटा आ गया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं। Why do you want to vaccinate? People think कि ले लेना अच्छा है सेफ्टी के लिए, जरूरत नहीं है फिर भी ले लेना अच्छा है, ताकि देखो ये अपने को सिखाया गया है ना, माँ को बिना पूछे बच्चे को लेके 24 घंटे के अंदर BCG का टीका दिया जाता है। और अभी ICMR टेस्ट कर रही है कि BCG का जो टीका बचपन में दिया था, अभी हम लोग बोलते हैं टीबी का इतना केस है, 8.5 लाख केस, 9 केस, अभी अपना उठा दिया उन्होंने, वो लोग कोविड से ज्यादा टीबी के केसेस हो रहे हैं, तो एडल्ट्स के लिए BCG का बूस्टर आ रहा है। ट्यूबरकुलोसिस और सब जो बचपन में देता है, आपके दाग आ रहा है, दाग वो BCG। सर मतलब कोई भी वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात ये न्यूवर्ड ऑर्डर का ही एक इंडोक्ट्रिनेशन है। पोलियो तो सबसे डेंजरस है, सबसे ज्यादा
लाइव वायरस दिया जा रहा है। देखो वैक्सीन दवा नहीं है, वैक्सीन में तो वही वायरस दिया जा रहा है। अभी थोड़ा दिन पहले मिड डे पे आया था अपना मुलुंड का फोर्टिस हॉस्पिटल का और रिलायंस हॉस्पिटल न्यू मुंबई का 2 डॉक्टर लोग ने रिपोर्ट मिड डे पे आया। उन्होंने क्या बोला कि लॉन्ग कोविड क्या है, जिसको कोविड होके गया उसमें भी वायरस आया और जिसने वैक्सीन लिया उसके अंदर भी वायरस है। तो ये जो हार्ट अटैक्स का डेटा आ रहा है वो सबके लिए। ये डॉक्टर संजय ओक का वीडियो आप लोग ने देखा है, स्टिंग ऑपरेशन, उन्होंने भी क्लियरली बोला है ना कि लॉन्ग कोविड में पोस्ट वैक्सीनेशन हार्ट अटैक्स कार्डियक अटैक्स हो रहे हैं, वो खुद ही उन्होंने अग्री किया है। अभी उसका लीगल नोटिस उन्होंने भी हमारे ऊपर रिप्लाई दिया है। वो स्टिंग का उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है मेरे को, तो अभी हम लोग ने उनको क्या लेटर दिया था लीगल नोटिस और आपने उनका क्या रिप्लाई आया आज अपन छोड़ दे, सब लोग पढ़ो हमने क्या दिया था और उनका रिप्लाई क्या है। बेसिकली रिप्लाई में सब मना किया हम लोग, नहीं 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 नहीं, और लास्ट में लिखा है कि आपने बिना बोल के वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको पब्लिक में डाला, तो आप वापस लो और अपॉलॉजी मांगो, नहीं तो हम केस करेंगे। तो नीलेश सर बोला किसको लेकिन ये नहीं बोला आईबीएक ऑफिस में अपन ने इसके अंदर भेजा, प्रतीक का नाम पे भेजा, एडवोकेट प्रतीक, तो प्रतीक के नाम पे आ गया। तो इसका तो अभी सर क्या बोला क्या नोटिस क्यों भेजते हो भाई, केस करो ना, केस करो, हमने बोलते करो, आप चाहते हैं केस करो, इसलिए तभी तो कभी दूध का दूध पानी का पानी होएगा ना, केस करो मैदान में आता जो कुछ भी झूठ बोलते हो। देखो अभी तो आज तो और बहुत अच्छा रिलीज हो रहा है सुभाष प्रभु का चाइल्ड वैक्सीनेशन, फैंटास्टिक। वो अपना टास्क फोर्स पेडियाट्रिशियन टास्क फोर्स बच्चे का टास्क फोर्स का हेड है, ठीक है। और यहाँ पर संजय वो क्या बोला कि उसने सब बच्चे लोग का पास किया, उसको जाके मिला तो बोला कि मैंने कोई पास नहीं किया वैक्सीन, हमने कभी भी इसको रिकमेंड नहीं किया, आप हमारे सब मिनट्स चेक कर लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। पहला बोलता है नेगवैक नहीं किया, नेगवैक से लड़ो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने नहीं किया और नहीं मैं पैसा डोनेट भी करूंगा तो बात का दूसरा उसने मैं जब बच्चे लोग का डेथ हुआ बोला कि मेरे को मालूम नहीं है, मैं AFI कमिटी में हूँ, उसने बोला मेरे को मालूम है बच्चे मर रहे। तीसरा उसने बोला मैंने अपने क्लिनिक में किसी को बच्चे को भी कोविड-19 वैक्सीन नहीं दिया। ये कौन बोल रहा है? टास्क फोर्स का हेड महाराष्ट्र सुभाष प्रभु। तो बाद में क्या बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको डोनेशन चाहिए तो मेरे से लेके हाँ उन लोग रिजाइन किया, लेकिन अभी उन लोगों को बोला वापस कंटिन्यू कर। तो ये अभी आज निकल रहा है, ठीक। तो संजय ओक का तो एक स्टिंग था, ये तो और उससे बड़ा। संजय ओक सुभाष प्रभु से ब्लेम कर रहा है। हाँ चाइल्ड वैक्सीनेशन के लोग ने क्वेश्चन उठाया था ना, तो बोला कि दैट इज नॉट अस, पेडियाट्रिक टास्क फोर्स इज डिफरेंट। तो सुभाष प्रभु को आप पूछो, तो सुभाष प्रभु को मिलने के लिए अपना 3 दिन करो, वो भी मास्क पहन के जाओ, ये करो वो करो वो करो। सर अभी ये नया मुख्यमंत्री भी अभी ये सब रेस्ट्रिक्शन डाले गए तो नया मुख्यमंत्री के सब इसमें बूस्टर डोज दिए जाएंगे। अभी ये तो फिर अपन इधर अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब वो हम लोग के गांव में ऐसा ना खेती रहती तो वो खेती का वो बोलते तन जो हड़ाते ना अनवांटेड, तो उसको अपन निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ये सब मुख्यमंत्री और करेगा, बूस्टर डोज दिया ये दिया ते दिया, तो कैसे करेगा? 2030 तक ये फाइट जो है ना, दिमाग में रखो 2020 तक, तो आपको ये फाइट अभी छोटी लड़ाई नहीं है। और देखो पहला लड़ाई अगर लोगों को लगता है कि अपन जीत गए तो गलत। पहला लड़ाई अपन जीते नहीं, अपन खाली खुद को ये सोसाइटी में रहने का राइट बना के रखे। पहला लड़ाई तो जीत गए, उनका जो पहला प्लान है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, पूरा इकोनॉमी क्रैश करने का वर्ल्ड का, लॉकडाउन लाने का, वैक्सीन देने का, उसमें तो लोग सक्सेस हो गए। अभी उन्होंने प्लान भी चालू कर दिया, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी। फ्यूल का प्राइस ऐसा क्यों बढ़ रहा है? कौन सा 2 कंट्री में वॉर कराया, रशिया और यूक्रेन? दोनों से सबसे ज्यादा फ्यूल निकलता है और सबसे ज्यादा फूड निकलता है। आज श्रीलंका का हाल क्यों खराब हो गया? उनका जो टूरिज्म है 90% टूरिस्ट आर फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। एक तो खाना भी नहीं मिल रहा है, टूरिस्ट भी नहीं आ रहे, पैसे भी नहीं मिल रहे, ये हाल। तो देखो कैसा अटैक कर रहे हो। अभी अगर और सुनना है मैं बता देता हूँ, यूएस में 2-3 अच्छे चीज पास हो गए सुप्रीम कोर्ट का, काफी अच्छे चीज पास। बिडेन ने आगे क्या किया
उसने अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं कि कार्बन बढ़ रहा है, मैडम ने बता दिया कार्बन का क्या गेम है, तो उसके लिए फॉसिल फ्यूल बंद करना है। अगर फॉसिल फ्यूल बंद करेंगे तो ऑल्टरनेटिव क्या है? नहीं है अपने पास। तो अपने पास लिथियम आयन कुछ नहीं है, सब बकवास है, कुछ नहीं है। 5% की दुनिया में गाड़ी नहीं चलेगी, और लिथियम आयन को उसको डिस्पोज कैसे करने का उसका और कुछ पॉलिसी नहीं है, मालूम भी नहीं कैसे डिस्पोज करना। फॉसिल फ्यूल से चलना है करंट इकोनॉमी, बट उन लोग बोलते हैं बंद करना है। तो उसने क्या किया वहां पर कार्बन क्रेडिट्स के हिसाब से बहुत सारे स्टेट्स में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स बंद कर दिए। उसने फ्यूल लाइन्स, जो अलास्का से फ्यूल लाइन आ रहा था क्रूड का, वो उसने बंद कर दिया। उसने नया एक्सप्लोरेशन, मतलब मिल गया है फ्यूल क्रूड ऑयल, उसको निकालने का वो बंद कर दिया लाइसेंसेस। उसने फटाफट किसके अंडर किया? उन लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है समथिंग अथॉरिटी, EPA के अंडर उसने किया। तो इसमें जो स्टेट के बंद हो गए थे प्लांट्स, उन लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां पर उन्होंने जीता। उन्होंने वो जीत गए कि सुप्रीम कोर्ट में कि भाई तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है कि तुम ये सब बंद करो और तुम खाली कार्बन का गेम खेलो। और वो सब प्लांट से बचा। और तभी ये अपना बिडेन तभी यूके में था, तो बोला कि इट्स ब्लैक डे ऑफ अमेरिका, तो उसने सेंटेंस दिया। तो ये एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का वहां पर विन है अगेंस्ट दिस कार्बन क्रेडिट मैनिया। उसने सीधा बोला आपके पास पावर ही नहीं है, सीनेट के पास पावर है, आप लॉ बनाओ फिर चलो, आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक थोड़ा उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। और यूएस कोर्ट जो करता है सारा दुनिया में कोर्ट मानती है, वो एक काफी अच्छा है। तो चलो बंद करते हैं अपन। यूरोप में they started saying now the European Parliament has passed it कि जो कोल है and जो fossil fuel they are green energy now. That's another आ गया।